चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। यह युद्ध मैसूर के इतिहास और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में एक निर्णायक संघर्ष था। इस युद्ध के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश संबंध। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक और हैदर अली के पुत्र ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध किया। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन भी किया, जो उस समय ब्रिटेन का प्रमुख दुश्मन था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बाद टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने राज्य के बड़े हिस्से को ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम को देना पड़ा। हालांकि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के खिलाफ दुश्मनी जारी रखी। कारण फ्रांस के साथ गठबंधन। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया, जो ब्रिटिशों के लिए चिंता का विषय बन गया, खासकर तब जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष तेज हो गया। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। ब्रिटिशों ने टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने के लिए और मैसूर राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए आक्रामक नीतियां अपनाई। प्रमुख घटनाएं। युद्ध की शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। 1799 की शुरुआत में ब्रिटिश और उनकी सहयोगी सेनाएं मैसूर की ओर बढ़ी। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। युद्ध का निर्णायक मोड़ श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी थी। ब्रिटिश और उनकी सहयोगी सेनाएं अप्रैल 1799 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पहुंच गईं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर ब्रिटिशों ने हमला किया और टीपू सुल्तान को मार गिराया। उनकी मृत्यु के साथ ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया।